नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ईवीएम के बारे में, तो जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ईवीएम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्या ऐसे तत्व हैं जिसके कारण, या क्या ऐसे कारण हैं जिसके लिए जो बहुत सारी पार्टियां हैं वो इसको अपनाने से मना करती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको दिख रही है, जो इसको बोलते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, और इसको बोलते हैं वीवीपैट, जो कि आपको दूसरी साइड दिख रही है। इसको हम बोलते हैं वीवीपैट। इसमें से स्लिप निकलती है एक। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग करके भारत में चुनाव किए जाते हैं। ये बहुत ही एक सरल और सस्ता साधन है और टाइम की भी बचत करता है, ठीक है। इस प्रणाली का जो उपयोग हम सभी चुनाव के लिए करते हैं भारत में। तो भारत का जो चुनाव आयोग है, उनके अंडर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा ये जो ईवीएम है इसका विकास किया गया था। उन ईवीएम के उपयोग से पहले भारत में कागजी जो पत्र होते थे, है ना, जिसे हम बैलेट पेपर कहते थे, उनका उपयोग किया जाता था। उस पर हम अपनी पसंदीदा पार्टी की मोहर लगा के बैलेट बॉक्स में डाल दिया करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, गिनने में टाइम लगता है, लंबी लंबी लाइनों में हमें खड़ा रहना पड़ता है, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से और यहाँ पे करप्शन भी होता है। मतलब नकली वोट भी डाले जाते थे इसमें, जिससे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती थी। तो उसकी संभावना को बहुत ही कम करने के लिए, मतलब ना के बराबर करने के लिए, हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो शुरुआत में ही इसकी जो लागत है बहुत ज़्यादा काफ़ी कम आती है। परिणाम भी हम क्या कर सकते हैं, तेज़ी से घोषित कर सकते हैं। पहले क्या होता था, जब चुनाव हुआ करते थे तो उनका जो परिणाम होता था उसको अनाउंस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि जो वोट्स वगैरह उनको काउंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन अब ईवीएम का यूज़ करके हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, परिणामों की घोषणा कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अब हम बात करेंगे कि जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम चर्चा का केंद्र बिंदु क्यों रहता है। तो देखिए, जो सत्ताधारी पार्टियां होती हैं, जब वो किसी दूसरी पार्टी को हराने में विफल हो जाती है, तो वो बहुत सारी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, तो वो क्या करती है, उन पर अलग अलग तरीक़ों से गड़बड़ी का आरोप लगाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ईवीएम का उपयोग करने के लिए जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो मना करती हैं। तो इसके लिए देखिए, 2011 में भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने चुनाव आयोग को ईवीएम की विश्वसनीय संचालित की पुष्टि करने के लिए उनको क्या किया, पेपर ट्रायल शामिल करने के लिए कहा गया था। चुनाव आयोग को मतदाता जो सत्यापित पेपर होता है ना, ऑडिट, जिसको हम वीवीपैट बोलते हैं, है ना, उसको सम्मिलित करने के लिए कहा गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले में वीवीपैट को शामिल करने के लिए कहा था, तो इसमें होता क्या है, वीवीपैट भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हम ईवीएम के साथ यूज़ करते हैं। इसमें जो मतदाता होता है, जब वो अपने पसंदीदा पार्टी को अपना वोट देता है, तो जो वीवीपैट है वो एक स्लिप देती है कि आपने सही पार्टी को, जो आपकी पसंदीदा पार्टी है, उसको ही आपने जो वोट दिया है वो उसको ही गया है या किसी दूसरी पार्टी को। तो धोखाधड़ी से बचने के लिए वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाता है अब चुनावों में। भारत के जो चुनाव आयोग है, उन्होंने यह भी कहा था कि जो मशीनें हैं, जो सिस्टम है, उनकी जांच की जाती है, शॉर्ट प्रक्रियाओं द्वारा उनको मतलब गुजारा जाता है। जो चुनाव प्रोटोकॉल हो, उनकी पूरी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। हार्डवेयर के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। चुनाव के दिन क्या होता है, जब भी मतदाता जो एजेंट होते हैं, उनकी उपस्थिति में प्रत्येक मशीन की जांच की जाती है और प्रत्येक जो पार्टी होती है उनके उम्मीदवारों को बुलाया जाता है, उनके सामने ही मशीन का परीक्षण किया जाता है और अपने वोट डलाए जाते हैं और गिनती की जाती है वहाँ पर नमूने के तौर पर कि जो मशीन है वो सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं है। तो इसकी सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर मशीनों को उनके सामने प्रयोग में लाया जाता है, ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की गई और इसको हम हैक भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ना कोई चिप वगैरह डलती है, ना ही कुछ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।